तो ध्यान रखना, यदि आपको धोखे से चोट भी लग जाए ना, तो ये सोच करके टाल देना, न जाने मेरी कितनी बड़ी दुर्घटना थी कि ठाकुर जी ने छोटे रूप में निकाल दिया, ये सोच करके टाल देना। मैं आपको एक दृष्टांत के सहारे बताता हूँ कि गुरुजी और शिष्य थे। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा एक काम करते हैं कि अपन वन में चल करके भगवान का भजन करेंगे, जंगल में मंगल करेंगे, ठाकुर जी का नाम लेंगे। तो चेला बड़ा आलसी था। एक गुरुजी का चेला तो इतना आलसी भैया कि बारिश हो रही थी, गुरुजी ने कहा कि बेटा जाओ गाय को बंधन से मुक्त कर दो, बड़ा आलसी। तो वो लेटा लेटा बोला कि इतनी बारिश हो रही है, कौन जाए, भीग जाएंगे। तो हाथ जोड़ करके बोला, गुरुजी इतनी सामर्थ्यता हम में कहाँ कि हम किसी को बंधन से मुक्त करें, ये तो आप जैसों का काम है जो बंधन से मुक्त कर दो। गुरुजी ने सोचा चेला नहीं गुरु ही मिला है, बोलो राधे राधे। तो गुरुजी गए, गाय को बंधन से मुक्त किया। गुरुजी ने कहा, रात में जब लेटे तो गुरुजी भी लेटे हुए थे। चेला से कहा कि बेटा प्रकाश आ रहा है, थोड़ा वो लाइट बंद कर दो। गुरुजी से चेला बोला, वो तो आलसी था, उठने की हिम्मत नहीं करे। तो वो चेला बोल पड़ा कि गुरुजी आप रामायण की चौपाई याद करो, मूंदिए नयन कतऊ को नाही, आप तो आंखें बंद कर लो, कहां का प्रकाश क्या है। गुरुजी बड़े परेशान। गुरुजी ने स्वयं उठ करके लाइट बंद की। सुबह हुआ, एक भक्त आया और आकर के प्रसाद दिया गुरुजी को। गुरुजी ने अच्छे पेड़े का भोग लगाया ठाकुर जी को और कहा कि बेटा आओ प्रसाद ले लो। तो वो दौड़ करके आए और बोले, गुरुजी आपकी दो आज्ञाओं का मैंने पालन नहीं किया और यदि तीसरी आज्ञा को टालता हूं तो घोर पाप लगेगा, इसलिए लाओ प्रसाद, लड्डू दे दो। बताओ महाराज, ऐसे ऐसे आलसी होते हैं। तो वो चेला जो गुरुजी का था तो वो आलसी था। गुरुजी अच्छे ध्यान में मग्न होकर के बैठे हुए थे। गुरुजी ध्यान कर रहे थे, चेला आंख खोल करके देख ले वे बीच बीच में, वो भी भजन में बैठे, आंख खोल करके देख ले। तो गुरुजी तो भजन में लगे, लेकिन जब इसने बीच में आंख खोल करके देखा, कम से कम 2-3 घंटे जब करते करते हो गए, तो इसने क्या देखा कि एक विशाल सिंह आ रहा है, शेर आ रहा है सामने से। ये तो घबरा गया हुआ। इसने देखा कि ये शेर आएगा और सबसे पहले हमको ही खाएगा। तो ये जाकर के पेड़ पे चढ़ गया। इसने पेड़ पर चढ़ करके क्या देखा कि गुरुजी बिल्कुल ध्यान मग्न है, भगवान की आराधना में। शेर आया, वह सिंह आया और गुरुजी की परिक्रमा लगाई और वहां से चला गया। चेला पेड़ से उतर करके आया, गुरुजी की समाधि खुली, गुरुजी को प्रणाम किया। तो गुरुजी बोले, बेटा अब यहाँ भजन नहीं करते, चलो अब दूसरी जगह भजन करेंगे। चेला ने वो बात बताई नहीं शेर वाली। रास्ते में चलते चलते कुछ दूर पहुंचे, वहां पहुंच करके गुरुजी को किसी मच्छर ने काटा बड़े जोर से। गुरुजी बिल्कुल पसीना पसीना हो गए। बोले, बेटा मुझे मच्छर ने बहुत जोर से काट दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मच्छर का दर्द, ध्यान देना, हमको तो रोज काट रहे हैं भैया। तो मच्छर का दर्द, इतना तेज भयंकर दर्द। तो वो चेला बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। गुरुजी ने कहा, हम दर्द से मरे जा रहे हो, तू बत्तीसी दिखा रहा, दांत दिखा रहा है। तो वो चेला बोला, गुरुजी क्षमा करना, माफ करना। आपको पता है जब आप भजन में बैठे थे तब एक शेर आया था। तो सोचो गुरुजी कि आपको तो उस मच्छर ने काटा और यदि वो शेर खाता तो फिर। महाराज गुरुजी ने वो दर्द भूल गए और बोले कि बेटा, जिस समय मुझे मच्छर ने काटा मैं जगत से जुड़ा हूं
और जब वो सिंह आया था मैं जगदीश्वर से जुड़ा था। जब मच्छर ने मुझको काटा तो मैं जगत से जुड़ा था, और जब वो शेर आया तो मैं जगदीश्वर से जुड़ा था। जो बड़ी घटना थी वो छोटे रूप में मेरे ठाकुर जी ने मुझे दी है। तो भैया बिल्कुल यकीन यही मानिएगा कि यदि कोई घटना आपके जीवन में घटित हो तो उसको छोटी सी अलह जान करके निकाल दीजिए। न जाने कितनी बड़ी मुसीबत से ठाकुर जी ने आपको बचाया है। इसीलिए ठाकुर जी का नित्य प्रति शुक्रिया करना चाहिए। ठाकुर जी के प्रति नित्य भावपूर्ण श्रद्धा भक्ति हमारी संपूर्ण होनी चाहिए। यह भाव जीवन में होना ही चाहिए। कहते हैं कि आप लोगों ने कल श्रवण भी तो किया था भीष्म पितामह की कथा को। कितना भाव था, क्या विभोर हो रहे थे भीष्म पितामह जी। कितना सुंदर ठाकुर जी से कहा था कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाके मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर जी के चरणों में अनवरत प्रीति भीष्म पितामह की थी। तो भैया माता कुंती ने, ध्यान देना, माता कुंती ने भगवान से वरदान भी मांगे थे। और कुंती ने क्या मांगा था पता है आपको? दुख मांगा था। हम लोग तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बताओ, लेकिन कुंती क्या कहती है कि मेरे जीवन में दुख पर दुख आता रहे, मेरे जीवन में कष्ट पे कष्ट आते रहे। क्यों? क्योंकि यदि मेरे जीवन में कष्ट आएंगे तो हे गोपाल तुम्हारी याद आएगी, और यदि मेरे जीवन में सुख रहेगा तो तुम्हारी याद विस्मृत रहेगी। इसीलिए मेरे जीवन में हमेशा कष्ट पर कष्ट आते रहें और तुम्हारी याद आए और तुम भी आ जाए, यह भाव होना चाहिए। ठाकुर जी मेरे जीवन में कष्ट पे कष्ट आए और आप जब भी मैं तुमको पकारूं तुम आ जाया करो। यह दुख मांगा था कि विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्य पुनर्भव दर्शनम। भगवान बोले कि अरे बुआ, कुंती जो है भगवान श्री कृष्ण की बुआ होती है। अरे बुआ, तेरे जीवन में दुख ही दुख तो आया। अरे जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, पोषण कहीं हुआ, पति मिला तो वो भी पी लिया का मरीज, उस पति का भी कोई सुख नहीं। उसको भी श्राप लगा है कि यदि काम वासना से स्त्री के पास जाओगे तो मृत्यु को प्राप्त करोगे। अब बताओ, वो तो भगवान सूर्य देव की कृपा, धर्मराज की कृपा, इंद्रदेव की कृपा, वायुदेव की कृपा कि आपको उनके आशीर्वाद से, दुर्वासा ऋषि ने जो आपको आशीर्वाद दिए थे उनकी कृपा से, उनके मंत्रों के प्रभाव से आपके 5 पुत्र हुए। लेकिन उनको भी कोई सुख नहीं। जिनको कौरव हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं, और आज तुम्हारे पुत्रों को राजगद्दी मिली, सिंहासन मिला, जब सुख के दिन आए तब भी तुम कहती हो कि हमारे जीवन में दुख पर दुख आते रहे। ये क्या मानती है? कुंती कहती है कि जब सुख आता है तो व्यक्ति तुमको भूल जाता है। और ये वास्तव में सच बात है, सही बात है कि जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम संसार को याद करते हैं, और दुख आता है तो परमात्मा को याद करते हैं। भैया यदि हम दुख में ठाकुर जी को याद कर लें तो फिर तो हमें वो कुछ क्षण भी दुख प्राप्त नहीं होगा। यदि हम सुख में ठाकुर जी को याद कर लें तो ऐसा काम ही मत करो कि हमारे जीवन में दुख आए। सुख में ही ठाकुर जी का स्मरण करो कि दुख में करे सुख में करे न कोई भी महाराज सुख में सिमरन नहीं करता। अच्छी कट रही है महाराज, हमारी तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या याद करना भगवान को। एक बोले कि हम तो भगवान को मानते ही नहीं, एक बोला हम तो भगवान को मानते ही नहीं।
तो हमने कहा तो भैया भगवान को नहीं मानते तो माता पिता को तो मानते होगे। बोले उनको तो मानेंगे, उन्होंने जन्म दिया। तो हमने कहा भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने कुछ नहीं दिया, हम नहीं मानते। एक दिन हुआ ऐसा कि उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर कहता है हे भगवान बचा लो, मर ना जाए। हमने कहा अब किसको मान रहे हो? अब कौन याद आ रहा है? मम्मी जी आ रही हैं, पापा जी आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब याद आ रहे हैं? कौन आ रहा है? बोले भगवान। तो भैया हर क्षण हर पल ठाकुर जी का नाम स्मरण होना चाहिए। कुंती कहती हैं कि सुख के माथे सिल पड़े। सिल जानते हो? पत्थर होता है। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख के ऊपर सिल पड़े, पत्थर पड़े, यदि ठाकुर हमारे दिल से जाए। और बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपा। बलहार है उस दुख की, जो ठाकुर जी का नित्य निरंतर नाम जपाती रहती है। बलिहार कहा कि वरदान मांगो, वरदान में केवल दुख ही दुख मांगो। और हनुमान जी भी तो कहते हैं ना भैया कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते महाराज। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यही बात है महाराज, ठाकुर जी को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और हर क्षण हर पल ठाकुर जी को याद किया।